विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 37, ठीक है, 37 नंबर का श्लोक है। इसका उच्चारण करते हम लोग। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्याति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या, रुज्याति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धो, मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्याति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, माम उद्धर आत्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्व्या पति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। ठीक, अन्वय। स्वामिन् नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो, पहले पंक्ति में ते नमः, दूसरे पंक्ति में अंतिम भवाब्धौ, उसके पीछे पतितम, आगे तीसरी पंक्ति माम, माम मिला, फिर चौथी पंक्ति में अति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या, रुज्व्या आत्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, उद्धर। ठीक, चलिए भाई। तो अधिकारी पुरुष ने क्या करना चाहिए इस बात को बता दिया था, और जिस गुरु को शरण जाना है वो गुरु कैसे होते हैं उसको भी बता दिया। फिर गुरु की सेवा कैसी करनी है उस शिष्य ने, अधिकारी पुरुष ने, और उनको प्रश्न कब करना है, क्या पूछना है, ये थोड़े में संक्षेप में कल इसका विचार हुआ था। अब वो जो जिज्ञासु है उसको आराधना करने के लिए कहा था गुरु की, गुरुम भक्त्या आराध्य, ऐसे पद आए थे ना। अब भक्ति पूर्वक वाचिक आराधना गुरु की कैसी करें, वाणी के द्वारा। भगवान मतलब क्या, गुरु की, भगवान स्वरूप ही होते हैं कौन, गुरु। तो भगवान स्वरूप उस गुरु की वाणी के द्वारा आराधना उपासना कैसा करें इस बात को बता रहे इस श्लोक में। तो स्तुति कैसी की जाती है गुरु की वो लिख रहे। स्वामिन, तो शिष्य बोल रहा है स्वामिन, स्वामिन ये संबोधन है, हे स्वामिन, हे प्रभु, इसका अर्थ क्या है, हे प्रभु। और कैसे हो आप, नतलोक बंधो, ये भी संबोधन ही है, हे नतलोक बंधो। और कैसे, और कारुण्य सिंधो, हे कारुण्य सिंधो भगवान, अर्थात गुरु को उद्देश्य करके बोल रहा है। तो कारुण्य सिंधो ते नमः, ते का अर्थ है तुभ्याम, नमः आपको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है जी, नमः।
अब नमस्कार कर रहा है तो स्वयं की क्या स्थिति है उसको भी बता रहा है, और नमस्कार क्यों कर रहा है वो भी बताएंगे। तो देखिए, तो भवाब्दौ पतितम माम, है कि नहीं, मैं कैसा हूँ, पतित हूँ, निमग्न हूँ, डूब गया हूँ, किसमें, भवाब्धौ में, है कि नहीं, भव सागर में मैं डूबा हुआ हूँ। फिर क्या कीजिए मेरे लिए गुरुजी, तो मेरे लिए क्या कीजिए, तो उद्धर, मेरा उद्धार कर दीजिए। कैसा उद्धार करिए आप मेरा, तो कहा दिया कि अति कारुण्याभिवृष्ट्या आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया उद्धर, तो मेरा उद्धार इस रूप से, इस माध्यम से कर दीजिए। ऐसा ऐसी विनंती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कौन, शिष्य गुरु के प्रति। तो देखिए भाई, तो कह दिया है उस शिष्य ने गुरु के प्रति स्वामीन, स्वामीन का अर्थ कर दिया है प्रभु, और कहा है कि नतलोक बंधो, ठीक है ना, गुरु जी के लिए संबोधन। तो नतलोक बंधो का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ लिख लीजिए। नतानां कृतनतीनां लोकानां जनानां बंधुः, जनानां बंधुः बराबर दुःखमोचकः, दुःखमोचकः अर्धविराम, तस्य संबुद्धौ नतलोकबन्धो, तस्य संबुद्धौ नतलोकबन्धो। ठीक, देखिए भाई अर्थ, नतानाम, नतानाम मतलब जो अत्यंत नम्र है उसको ही बता दिया। कृतनतीनाम, जिन्होंने नमस्कार किया है, जिनके स्वभाव में नम्रता है, ऐसे जो लोग, उन लोगों का जो बंधु है, बंधु है मतलब क्या, दुःखमोचक, दुख को नष्ट करने वाले हैं, उनके लिए वो हुआ क्या, नतलोक बंधु, और उसका संबोधन में रूप बन गया नतलोक बंधो। ठीक है जी। अब देखिए ये विशेषण देकर फिर आगे कह रहा है ते नमः। उसका तात्पर्य यह है कि वो शिष्य गुरु जी को इस बात को बताना चाहता है कि आप तो नम्र लोगों का ही दुख का क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। जो नम्र है, नत है, नमस्कार करते हैं आपको, इसलिए मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। अतः आपका कर्तव्य क्या सूचित होता है कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरे दुख का नाश कर दीजिए। न तो लोक बंधो। पुनः दूसरी बात, और कैसे हो आप, तो कह दिया है कारुण्य सिंधो, ये भी संबोधन है। कारुण्य सिंधु का अर्थ है दया सिंधु, हे दया सिंधु। इसकी व्याख्या कल हो चुकी है, अहेतुक दया सिंधु, इसका व्याख्यान करते समय, ठीक है, वही इसका अर्थ है। कारुण्य सिंधो, दया सिंधो, दया के सागर। हे गुरु जी आपको ते नाम तुभ्यम नमः, मैं नमस्कार करता हूं आपको। ठीक है जी। अब नमस्कार कर दिया इस किस लिए कि मेरा उद्धार आप कीजिए, मेरे दुखों का नाश कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुख में पड़ा हुआ हूं। कौन से दुख में पड़ा हूं, तो उसको भी बता रहा है शिष्य। क्या, भवाब्दौ पतितम माम। ठीक है जी। भवाब्दौ, भवाब्दु का अर्थ लिखिए जन्म जरा रोग मरना, जन्म जरा रोग, जन्म जरा रोग मरण अनर्थ संकुले, मरणानर्थ संकुले
संसार समुद्रे, संसार समुद्रे, ठीक। पतितम, पतितम का अर्थ है निमग्नम। अर्थ देखिए, वो शिष्य कह रहा है भवाब्दी में मैं निमग्न हूं, पड़ा हुआ हूं। भवाब्दी का मतलब है संसार सागर। कैसा है वो संसार सागर कि जिसमें जन्म रूप अनर्थ है, जरा वार्धक्य रूप अनर्थ है, बहुत सारे रोग, मरण इत्यादि बहुत बड़े बड़े अनर्थों का संकुल समुदाय जिसमें है, ऐसा है यह क्या भवसागर है कि नहीं। इसमें मैं पड़ा हूं, बार बार जन्म ले रहा हूं, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। जन्म हुआ, फिर जन्म का दुख, बालपन का दुख, तारुण्य का दुख, वार्धक्य का दुख, बीमारियां आती है, पुनः मृत्यु आता है, मृत्यु के बाद पुनः दूसरा जन्म। ये सब संसार चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं प्रयत्न करता हूं तो भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, इसलिए मैं पतित हूं, इसमें मग्न हूं, ठीक है। तो ऐसा है संसार, वो आप भी जिसको कहते हैं संसार सागर जिसको कहते हैं, जिसमें सभी अनर्थ अनर्थ ही भरा हुआ है। ऐसे अनर्थ सागर में मैं पड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरा क्या कर दीजिए आप, उद्धार कर दीजिए। अब उद्धार कैसा कर दीजिए तो उसके लिए भी बता रहे हैं, ठीक। तो माम उद्धर, उद्धर मतलब क्या भाई, तो उद्धर शब्द करते लिखे जन्मादि बंध निर्मुक्तम कुरु, जन्मादि बंध निर्मुक्तम कुरु। जन्मादि बंध निर्मुक्तम कुरु, ठीक। अर्थात जन्म मरणादि जो बंध मेरे पीछे लगा हुआ है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए, ये उसका तात्पर्य है। क्यों कि पीछे क्या बताया उसने कि भवाब्दौ पतितम, मैं ऐसा हूं, इसलिए उसका इच्छा यह है कि उद्धर मतलब क्या, इस प्रकार के जन्मादि बंधन से मुझे बाहर कर दीजिए। अब कैसा करें, तो गुरुजी आप क्या कीजिए, आपके लिए कोई कष्ट थोड़ी करना पड़ेंगे मेरा उद्धार करने के लिए। फिर कैसा, तो बताया बीच में, अति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या रुज्व्या आत्मीय कटाक्ष दृष्टया, इस माध्यम से मेरा आप क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। तो अति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या, इसका भी अर्थ लिख देते हैं, अत्यंतम कारुण्यम, अत्यंतम कारुण्यम, अति कारुण्यम, अति कारुण्यम, तद एव सुधा, तद एव सुधा अर्धविराम, सकल ताप हारकत्वात्, सकल ताप हारकत्वात् सुधा इति रूप्यते। सुधा इति रूप्यते, सुधा नाम अमृतम, सुधा नाम अमृतम, तस्याः अभित वृष्टिः, तस्याः अभित वृष्टिः यस्यां दृष्ट्यां, तस्याः अभितः वृष्टिः यस्यां दृष्ट्यां सा अति कारुण्य सुधा विवृष्टि, तया, ठीक देखिए भैया,
अत्यंतम कारुण्यम, अति कारुण्यम, अत्यंत दया। ठीक है जी। तदेव सुधा, वही कारुण्य है ना, अत्यंत दया, वही क्या है जी? सुधा। सुधा नाम अमृत। तो देखिए सुधा की उपमा दे दी किसको? अति कारुण्य को, दया को सुधा बोल दिया। क्यों? किस जैसे सुधा नाम अमृत, अमृत का पान हम लोग करेंगे अथवा अमृत की वृष्टि सिंचाव हमारे ऊपर कोई कर देगा तो क्या होता है जी? समस्त ताप, समस्त दुख उस व्यक्ति के निवृत्त हो जाते हैं। केवल दुख ही निवृत्त होते हैं ऐसी बात नहीं। जिस किसी को भी अमृत का संबंध आ गया तो जरा बुढ़ापा भी नहीं रहता है, मृत्यु भी नहीं आता है, तो मरण से रहित, बुढ़ापे से रहित, सभी दुखों से रहित वो व्यक्ति हो जाता है जिसको अमृत का संबंध आ जाता है। उसी प्रकार हे श्री गुरु, आपकी जो दया है वही क्या है जी? सुधा है। और उस सुधा का, अमृत का, आपके कारुण्य दृष्टि का हमारे से यदि संबंध हो जाएगा, अर्थात हमारे ऊपर आप कृपा करेंगे, कृपा दृष्टि करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। और गुरु जी ने शिष्य के प्रति कृपा दृष्टि करना मतलब क्या? तो केवल चक्षु से देखना ये नहीं है, तो तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का उपदेश करना, यही क्या है? गुरु जी की दया है, कारुण्य की पुष्टि है। तो वही लिखा, अत्यंतम कारुण्यम, अति कारुण्यम, तदेव सुधा, सकल ताप हारकत्वात्, समस्त तापों को निवृत्त कराने वाली वो दृष्टि होने से कारण उनको सुधा ये उपमा दे दी। सुधा कहते हैं अमृत को। तस्या अभित वृष्टि है कि नहीं? क्या शब्द आया है श्लोक में? अति कारुण्य सुधा भी वृष्टि। अभित वृष्टि, चारों ओर से। अभित का मतलब क्या होता है? चारों ओर से जब वृष्टि हो जाएगी, यस्याम दृष्ट्याम, जिनके दृष्टि में, सा अति कारुण्य सुधा भी वृष्टि, ऐसी उनकी दृष्टि, ऐसी उनकी कृपा, तो उसको क्या कह दिया? अति कारुण्य सुधा भी वृष्टि। मतलब गुरु जी हमारे ऊपर चारों तरफ से पूर्ण रूप से क्या कर दीजिए? करुणा दृष्टि कर दीजिए। इससे हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ठीक है, कल्याण हो जाना मतलब क्या? संसार रूप भव सागर से हम पार हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और कैसी वो दृष्टि है तो बता रहे, रुज्व्या। रुज्व्या का अर्थ है स्वभाव सरलया, स्वभावतः वो सरल है। स्वभाव सरलया, स्वभाव से वो सरल है। ऐसा ही विशेषण देने का भी कुछ अभिप्राय है। क्या होता है समझ लीजिए, बहुत बड़ा कोई पानी का डो है या तालाब है या बावड़ी है, यदि हम लोग उसमें गिर जाते हैं तो हमको ऊपर आने के लिए क्या चाहिए? सीधी लकड़ी आदि चाहिए, हम ऊपर आ पाते। उस प्रकार भव सागर में डूबे हुए हमारे ऊपर यदि गुरु जी की सीधी दृष्टि आ जाती है तो उसके आधार पर हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत दीर्घ काल तक क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करते हुए आत्माकार वृत्ति का अभ्यास बहुत देर तक कर पाएंगे। यदि भगवान मतलब श्री गुरु की यदि कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो उतना देर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी दृष्टि हमारे ऊपर सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है जी, तभी हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। रुज्व्या। और कह दिया है आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया। ठीक है जी, इसका भी अर्थ थोड़ा लिखिए। आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया मतलब क्या? लिखिए, स्वकीय लोचन प्रांतेन, स्वकीय लोचन प्रांतेन इत्यर्थः, स्वकीय लोचन प्रांतेन इत्यर्थः। और एक अर्थ, स्वकीय सानुग्रह वीक्षणेन, स्वकीय सानुग्रह वीक्षणेन,
लग गया जी, हो गया अर्थ। देखिए अर्थ, स्वकीय लोचन प्रांतेन आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया, मूल में पद है ना, तो अपने लोचन के प्रांत में हम यदि आ जाते हैं, अर्थात हमारे ऊपर आप इस प्रकार की दृष्टि करते हैं, क्यों? स्वकीय सानुग्रह वीक्षणेन, अपना है कि नहीं, दया पूर्वक अनुग्रह पूर्वक यदि हमारा वीक्षण करते, हमको देखते आप, तो भी हमारा क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। कैसे? दृष्टि को भी बहुत महात्म्य है। यदि किसी कुपुरुष की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है तो उससे बहुत हम लोगों को तकलीफ भी कभी कभी होती है। दृष्टि का भी एक बहुत बड़ा क्या होता है जी? प्रभाव होता है, असर होता है, ठीक है ना? हाँ, विज्ञान भी मानता है इसको, है कि नहीं? कोच बोलते हैं कि पत्थर फोड़ भी दृष्टि किसी किसी की होती है, इतना ताकत होता है जी, ठीक है ना? उस प्रकार यदि सज्जनों की, संत पुरुषों की, महात्माओं की दृष्टि हमारे पर पड़ जाती है तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है। दृष्टि क्यों ऐसा होता है? देखिए, जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वे सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में ही उनका मन लीन रहता है, उसमें वो तल्लीन रहते, ब्रह्मरूप रहते हैं। और वही मन, वही अंतकरण चक्षुर इंद्रिय के द्वारा बाहर निकलकर जब हमारे ऊपर आ जाता है तो आपसे आप हमारे में क्या होता है? परिवर्तन। उनकी तेज का बल ऐसा होता है, उसकी कक्षे में हम लोग आते हैं, आपसे आप क्या हो जाता है कि हमारी बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है, हमारी सात्विक बुद्धि बन जाती है और हमारा भी क्या होता है? देखिए, जहाँ जहाँ कोई महापुरुष रहते हैं वहां पर यदि हम लोग जाते हैं, सहज साधना करने का मन होगा, भजन करने का मन होगा, लेकिन उस भूमि में भी असर हो जाता है। और जिस भूमि में बहुत राक्षस दुष्ट लोग रहते हैं ना, वहां भूमि पर जाएंगे ना, फिर वहां सात्विक वृत्ति भी रजोगुण तमोगुण जैसी बन जाएगी, मारने की इच्छा होगी, लेकिन हिंसा करने की इच्छा होगी, ये सब ऐसा होता है। इसके पुरावे बहुत है इतिहास में, लेकिन रामायण में भी आता है, ठीक है, किंतु उसका विस्तार नहीं करेंगे, कथा भाग आप लोग देख लीजिए। कहने का तात्पर्य, श्री गुरु के दृष्टि में भी बहुत सारा सामर्थ्य होता है, इसलिए श्री गुरु को प्रार्थना कर रहा है कौन? शिष्य। ये श्री गुरु आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया क्या कीजिए? माम, तमाम तो पर्याय है ना, माम उद्धर, मतलब उद्धर, आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया उद्धर, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उद्धार कर दीजिए मतलब क्या कर दीजिए? वो भी बात बता दी कि जन्मादि जो बंध है उससे मुझे रहित कर दीजिए। लग गया जी? देखिए, श्री गुरु के सानिध्य में हम लोग जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ठीक है ना? यदि दूसरा कोई मार्ग होता तो गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु अभी तक तो मेडिकल में उसकी टैबलेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए गुरु के पास ही जाना पड़ता है। लग गया जी? चलिए भाई, ये हुआ। और आगे के श्लोक में चलते हैं। अब अपने उद्धर की उसको बहुत क्या हो रही है, तळमळ सुरू झाली आहे शिष्याला। अपना उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इसके लिए अभी विलंब भी नहीं सह पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कब किस क्षण में मेरा उद्धार हो जाएगा, मतलब अपनी कितनी तीव्र मुमुक्षुता है इसको व्यक्त कर रहा है वो अभी आगे के श्लोक में। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम्, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम्, दोधूयमानं दूरदृष्टवातैः, दोधूयमानं दूरदृष्टवातैः, तं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, तं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरणमन्यं यद अहं न जाने, शरणमन्यं यदहं न जाने, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम्, दोधूयमानं दूरदृष्टवातैः,
दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दूरदृष्टवातैः भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्योः शरणम अन्यम यत् अहम न जाने। ठीक है जी, अन्वय देखिए। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दोधूयमानम दूरदृष्टवातैः। अन्वय बता रहा हूं क्या? पहली पंक्ति सर है दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, उसके बाद दूरदृष्टवातैः दोधूयमानम भीतम प्रपन्नम मृत्योः परिपाहि। नीचे यत् अहम अन्यम शरणम न जाने। यत् अहम अन्यम शरणम न जाने। ठीक, तो कह रहा है शिष्य कि दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, स्वयं के बारे में बता रहा मैं कैसा हूं। तो दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम और दूरदृष्टवातैः दोधूयमानम और भीतम प्रपन्नम, ऐसा मैं हूं। इस प्रकार का जो मैं हूं उस मुझे श्री गुरु क्या मृत्यु से मेरा रक्षण कीजिए। क्यों कि आपको छोड़कर अन्य दूसरे किसी को शरण मैं जानता ही नहीं। ये बात आगे के वाक्य है। ठीक है, एक एक वाक्य को देखते हैं। तो स्वयं के लिए बड़ा बताया शिष्य ने दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। क्या है इसका अर्थ? इसमें दुर्वार शब्द आया है, तो दुर्वार इसका अर्थ पहले लिख लेते हैं। भवदीय सदुपदेश जनित ज्ञानम विना भवदीय सदुपदेश भवदीय सदुपदेश जनित ज्ञानम विना न वारयितुं शक्यः न वारयितुं शक्यः इति दुर्वारः। वारयितुं स्वयं अशक्यः इत्यर्थः। वारयितुं स्वयं अशक्यः इत्यर्थः। ठीक, ये हुआ दुर्वार शब्द का अर्थ हुआ। अब दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, ये जो पूरा पद है ना, दुर्वारः चासौ, दुर्वारः चासौ संसार दवाग्नि, संसार दवाग्नि। दुर्वारः चासौ संसार दवाग्नि तेन तप्तम बराबर दग्धम। देखिए, तो दुर्वार ऐसा जो संसार दवाग्नि मतलब संसार नहीं है दवाग्नि। दवाग्नि जिसको हम दावाग्नि बोलते हैं, दारुणाग्नि बोलते हैं, भयंकर अग्नि बोलते हैं, वो कौन है? संसार नहीं है। तो संसार रूप जो दवाग्नि है वो कैसा है जी? दुर्वार। तो दुर्वार ऐसा जो संसार दवाग्नि
तेन तप्तम, उससे मैं क्या हूं? तप्त हूं। तप्त मतलब अतिशय व्याकुल, परेशान है कि नहीं जी। और वो संसार रूप दवाग्नि भी कैसा है? दुर्वार कह दिया उसको। तो दुर्वार कह दिया मतलब क्या? गुरु जी आप जो सदुपदेश देंगे ना, भगवदीय, दुर्वार शब्द का अर्थ लिखा था ना, शिष्य कर रहा है गुरु को, गुरु जी भगवदीय सदुपदेश, आप जो सदुपदेश देंगे उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान के बिना न वार नहीं तुम शक्य। ऐसा ये संसार रूप दावाग्नि है। बस उसका नाश के लिए एक ही एक उपाय है। क्या उपाय है? आप जो उपदेश देंगे उससे जो हमारे बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होगा, बस वही उसी ज्ञान से वो नष्ट हो सकता है। कौन? संसार रूप दावाग्नि। उसको छोड़कर अन्य किसी भी उपाय से संसार दावाग्नि नष्ट हो नहीं सकता। इसलिए उस संसार दावाग्नि को, संसार रूप अग्नि को क्या कह दिया? दुर्वार। क्या कह दिया? दुर्वार। दूसरा कुछ पर्याय है ही नहीं है। ये कहीं एक मार्ग है, वन वे, दूसरा मार्ग नहीं है कि नहीं? और देखिए हर एक जीव, चाहे तो कितना भी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, टाटा बिरला हो, कोई भी हो, सभी जीव संसार दशा में है ना, जीव दशा में है ना, तो दुखी ही दुखी है। क्योंकि संसार में सुख है नहीं, और भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी चीज को प्राप्त करेंगे, कितनी भी श्रीमंती प्राप्त करेंगे, चाहे इंद्रपद भी प्राप्त करेंगे, तो भी पूरे सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। वो भी संसार ही है। और हर एक जीव चाहता है मुझे पूर्ण ज्ञान सुख मिल जाए, है कि नहीं? ऐसा सुख मिल जाए कि जिसमें निरतिशय सुख मिले, ऐसा सुख मिले कि जो प्राप्त होने पर कभी नष्ट न हो। और ऐसा सुख एकमात्र केवल है मोक्ष, अर्थात परमात्मा। और उस परमात्मा को अर्थात मोक्ष को पाने के लिए एक ही उपाय है, और वो कौन सा है? ज्ञान, है कि नहीं? इसलिए कोई कितना भी दुनिया भर का प्रयत्न करे, हर एक व्यक्ति को अंतिम इस मार्ग में ही आना है, ज्ञान मार्ग में। दूसरा उपाय नहीं। हम लोगों का भाग्य है इस मार्ग में आ चुके। यदि अन्य लोगों को, हमारे लोगों को, हम लोगों को इस मार्ग में आने की लज्जा लग रही हो, हमारे जैसा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। लज्जा क्या? उनको ठाम कहना चाहिए हम लोगों ने, अरे भाई आज न कल तुमको भी इसी ही मार्ग में आना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय है ही नहीं है उद्धार का। भले इस जन्म में नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में, नहीं अगले तो 100 जन्म के बाद, कल्प के बाद, कभी न कभी तो आपको इस मार्ग में ही आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए इस संसार को कह दिया। कैसा ही संसार है? दुर्वार। ठीक है जी। तो चलिए, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम। इस संसार रूप से, संसार रूप दवाग्नि से मैं तप्त हूं, दग्ध हूं, व्याकुल। और देखिए, समझ लीजिए कोई आग जलती है तो आग भड़क जाती कभी कभी। कब भड़कती है आप? जब उसको वायु का संबंध आ जाता है। ठीक है कि नहीं? तो वायु का संबंध आ गया तो आग और भड़कती है। उस प्रकार भगवान गुरु को कह रहा है, मतलब शिष्य भगवान स्वरूप श्री गुरु को कह रहा है कि मैं कैसा हूं? संसार रूप दवाग्नि से तप्त। और उसमें और दृढ़ प्राण। क्यों? कि उसमें वायु का भी संबंध हो रहा है। तो कौन से वायु का संबंध हो रहा है? तो वो लिख रहा है दूरदृष्टवातैहि दोधूयमानम। ठीक है जी। दोधूयमानम का अर्थ लिखिए कंप्यमानम, मुहुर्मुहुः कंप्यमानम, बार बार कंपित हो रहा। मुहुर्मुहुः कंप्यमानम। कंपित हो रहा हूं, तड़प रहा हूं। कैसे वायु का संबंध आ गया इस संसार रूप अग्नि के साथ? तो दूरदृष्टवातैहि। क्या अर्थ है भाई इसका? देखिए, दूरदृष्टानि, दूरदृष्टानि बराबर पापानि, पापानि तानि एव वाताः, तानि एव वाताः।
प्रतिकूल वायवः, प्रतिकूल वायवः तैहि दूरदृष्टवातैहि, तैहि दूरदृष्टवातैहि। देखिए भैया लिखना हुआ कि नहीं? दूरदृष्टानि पापानि तानि एव वाताः, तानि एव वाताः प्रतिकूल वायवः तैहि दूरदृष्टवातैहि। हो गया? ध्यान दीजिए, दूर मतलब वाइट बुरा, अदृष्ट प्रारब्ध, तो शब्द हुआ दूरदृष्ट, दूरदृष्ट अर्थात वाइट बुरा अदृष्ट, वो क्या होता है? पाप, इसीलिए उसका अर्थ कर दिया क्या? पाप है कि नहीं? दूरदृष्ट क्या है जी? दूरदृष्ट क्या है? पाप। और उस हमारा ही पाप है, वो अपने ही बनाया हुआ है, तो पापानी तानी वो वाता, वही क्या बन गया? वायु बन गया है कि नहीं? वो प्रतिकूल वायु। तो वायु भी देखिए कभी कभी अनुकूल वायु होता है, कभी प्रतिकूल वायु होता है। ठीक है, समझ लीजिए आग बहुत जल रही है कि नहीं? फिर ऐसा वायु झंझावात आ गया कि जो हमारी दृष्टि से प्रतिकूल है, कभी कभी अनुकूल रहता है। तो आग जल रही है बहुत भयंकर, हम भी उससे बचना चाहते हैं और उतने में वायु छूट गया, लेकिन वो वायु हमारी दृष्टि से अनुकूल है। तो हमारी दृष्टि से जब वायु अनुकूल रहता है तो वो वायु क्या कर देगा? अग्नि से दूर जाकर आपको फेंक देगा कहीं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? अनुकूल हुआ। और यदि वायु प्रतिकूल रहता है तो आग जल रही है, उठा के हम लोगों को अग्नि में डाल देगा, वो वायु कैसा हुआ? प्रतिकूल वायु हुआ, है कि नहीं? उस प्रकार संसार चक्र में हम लोग पड़े हैं, उसमें पाप जुड़ गया, हम लोगों का अदृष्ट जुड़ गया, तो उससे क्या और बुरी हाल हो रही है कि नहीं? तो क्या हो रहा है जी? तो प्रतिकूल वायु का संबंध इस संसार रूप अग्नि के आने के कारण बार बार कंपित हो रहा है। देखते ही डर लग रहा है, बाप रे, अब इस जन्म के बाद मुझे तो भैंस का जन्म मिलने वाला है या मिल गया, अरे बाप रे कैसा होगा, गर्मी के दिन आएंगे, पानी नहीं मिलेगा पीने को, 2 बजे तो बांध के रखने वाला है, बहुत दुष्ट है हमारा माला, अब क्या करूं? ये सब दिक्कत हो जाएगी। आया बहुत सारे किसी भी जन्म में जाएंगे तो है ना, तो चलो भाई, तो दूरदृष्टवात ही दोधूयमानम, इसलिए कंपित हुआ हूं, और कंपित हुआ व्याकुल हुआ इसलिए भीतम, डरा हुआ, मैं डर गया हूं, इसलिए मैं आपको शरण आ रहा हूं। प्रपन्नम, प्रपन्नम का अर्थ है शरणागतम, डरा हुआ हूं मैं इसलिए मैं शरण आया हूं। प्रपन्नम शरणागतम, है कि नहीं? तो शरणागत ऐसे मुझको हे गुरु क्या करो? मृत्यु हो परिपाही, परिपाही का अर्थ है रक्षया, मेरा रक्षण कीजिए मृत्यु से। ठीक है जी, अच्छा। कदाचित गुरुजी बोलेंगे भाई ठीक है तुम्हारी बात, तुम इतने दुखी हो, जाओ उधर, हमारे पास क्यों आ रहे हो, और कहीं देख लो। तो वो बोलता है कौन? गुरुजी मुझे दूर मत भगाइए ना। क्यों? कि दूसरे अन्य किसी को शरण जाना मैं जानता ही नहीं, अर्थात मैं आपके लिए अनन्य शरण हूं। तो अनन्य शरणागति भी वो बता रहा है अंतिम की क्या? हाँ, अन्यम, हाँ, यद अहम, यद अहम आया ना, यद अहम, यद का मतलब है यस्मात्, जिस कारण से कि अहम मैं, अन्यम, अन्यम का अर्थ लिखिए भवत अन्यम, भवत अन्यम। ठीक है जी, शिष्य कर रहा है यद यस्मात् को कि जिस कारण से कि मैं, अन्यम, अन्य मतलब भवत अन्यम, भवत अन्य मतलब आपको छोड़कर, शरणम न जाने, शरणम न जाने, शरणम का अर्थ लिखिए मद्रक्षकम, मद्रक्षकम न जाने। ठीक है ना, मतलब आपको छोड़कर मेरा कोई रक्षण करेगा
मृत्यु आदि से, ऐसा मैं किसी को भी जानता नहीं। अर्थात मैं आपके लिए अनन्य शरण हूं। कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। और यदि मैं आपके लिए अनन्य शरण हूं, परिपूर्ण शरण हूं, आधा शरण नहीं हूं, है कि नहीं? कि गुरु जी केवल पाठ पढ़ाइए, बाकी कुछ बताना नहीं, मैं कितना सोऊंगा, कितना क्या करूंगा, ये सब बातें नहीं। क्या बताना? केवल पाठ। ये आधा शरण हुआ। लेकिन शिष्य कहता है मैं आधा शरण नहीं हूं। कैसा हूं? पूरा शरण। जो कहेंगे वो मानूंगा। ठीक है जी, ये बात हुई। इसलिए मुझे उदास मत कीजिए। कौन कह रहा है? शिष्य। देखिए, इस प्रकार की शरणागति रहती है कि नहीं? तभी श्री गुरु क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, और वो उपदेश हमको पचता भी है, ज्ञान भी हो जाता है, और संसार सागर से हम लोग तैर भी पार भी हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है जी, चलिए भाई, ये दोनों भी श्लोक बहुत काम के मंत्र रूप है भाई। यदि किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहे ना, तो भगवान का ध्यान करते हुए अत्यंत व्याकुल बुद्धि से इस 2 श्लोकों का पाठ करेंगे तो भगवान व्यवस्था कर देगा, उसको गुरु जी प्राप्त करा देगा उसको, उस व्यक्ति को। ठीक है जी। हाँ, ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि एक श्लोक को देखकर कौन से निवडक आपको बताऊं। ऐसा लगता है सभी श्लोक करने के लिए क्या याद करने चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए इसको याद कर सकते दोनों को भी, दोनों श्लोक को। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, आगे का श्लोक। ठीक, शांता महांतो निवसन्ति संतो, शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसंत वल्लोकहितं चरन्तः, वसंत वल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जना, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जना, न हेतुनान्यानपि तारयन्तः, शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसंत वल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जना, न हेतुनान्यानपि तारयन्तः। शान्ताः महान्तः निवसन्ति सन्तः, वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः, तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतून् अन्यान् अपि तारयन्तः। ठीक है जी, चलिए भाई अन्वय देखेंगे कैसा। देखिए, शांताः महान्तः, एक शब्द छोड़कर आगे संतः, नीचे वसंतवत् लोकहितं चरन्तः, आगे नीचे तीसरी लाइन स्वयं भीम भवार्णवं तीर्णाः, स्वयं भीम भवार्णवं तीर्णाः। लग गया जी। और लास्ट पंक्ति में अन्यान जनान अपि, अन्यान जनान अपि अहेतुना तारयन्तः निवसन्ति। ठीक है जी। तो
वो कह रहा है शिष्य, आपकी जो करुणा दृष्टि गुरुजी हम लोगों के ऊपर वो निर्व्याज है, निर्निमित्त है, ठीक है ना, क्योंकि आप इतने बड़े महान हैं कि हमारे ऊपर जो करुणा दृष्टि है उसके लिए कोई निमित्त, निर्निमित्त श्री गुरु की कृपा दृष्टि होती है शिष्य के ऊपर, उसी को कह रहे। शांता गुरु जी के लिए विशेषण है। संत गुरु जी, गुरु लोग कैसे रहते हैं? शांता और महांत, शांत इसलिए महांत और संत, और कैसे होते हैं भाई? दृष्टांत दिया, वसंत भक्त उदाहरण है, उसकी तरह लोकहितम चरंत, लोक कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील हमेशा रहते हैं, चरंत। अच्छा, फिर लोगों का ही कल्याण करते रहते हैं क्या? अपना छोड़ देते हैं सब कुछ? नहीं नहीं, पहले तो स्वयं भीम भवार्णवम तीर्णा, पहले तो स्वयं वो क्या हो गए, जो महाभयंकर संसार है कि नहीं, उससे पार हो चुके हैं। और स्वयं पार होने के बाद अन्यान अपि जनान, ऐसा नहीं वो कभी सोचते क्या चलो हम तो हो गए ना पार, हम लोगों ने, अब बाकी के बचे या न बचे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं सोचते। क्या करते वो? पहले सबको खिलाते हैं और सबको खिलाने के बाद यदि बचेगा तब स्वयं खाते हैं। करके देखिए किससे कितना अंतःकरण अपना प्रफुल्लित हो जाता है दूसरों को खिलाने के बाद जब खाते हैं आदमी, तो ठीक है ना, अंतःकरण शुद्ध बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं वो? अन्यान जनान अपि, दूसरे लोगों को भी क्या करते? तारते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को तारने के लिए जो उपदेश देते हैं उसके बदले में कुछ मांगते हैं, ऐसी बात कैसे? अहेतु न रखते हुए, स्वार्थ न रखते हुए, तारयंत, जगत को जगत का उसका उद्धार करते हुए रहते हैं, निवसंती। कौन? संत। समझ में आया भाई? अब देखिए एक एक बात को, केवल इतना ही भर अर्थ करेंगे तो रोज 10 लोग क्या 12-15 जुड़ सकते है ना। अभी इतना अर्थ किया ना, लेकिन फायदा कुछ नहीं, चलने दीजिए जैसा होगा। शांता, शांता क्या है? शांता अर्थ लिखे, निर्विकार मनस्काः, निर्विकार मनस्काः है कि नहीं? अर्थात उनका मन कैसा है? निर्विकार, राग द्वेष से रहित है कि नहीं? ऐसे महापुरुष होते हैं शांता, निर्विकार मनस्काः। और ऐसे है इसलिए तो आगे कह दिया महांत। महांत, महांत का भी अर्थ लिखिए, महान है वो, मतलब क्या है? अपरिच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवंत, अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवंत, ठीक है जी। अपरिच्छिन्न ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार जिनको वो है, इसलिए वो क्या बन गए? महान। देह के लिए भर के लिए मर्यादित नहीं हुआ अभी, है कि नहीं? हम ब्रह्मास्मि वासुदेवा सर्वम, बस मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। महान बन गए, ठीक है जी, महान था। और ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार उनको हो जाने के कारण ही उस सत्स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न हुए हैं, इसलिए उनके लिए और शब्द आ रहा है संत, है कि नहीं? संत शब्द का अर्थ क्या हुआ? तादृश सद ब्रह्म अभेदेन संत, तादृश सद ब्रह्म अभेदेन संत। ब्रह्म बताया ना अभी, अपरिच्छिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवंत। इस प्रकार का जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ अभेद को वो प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको कह दिया क्या? संत। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म बन गए वो संत है। ऐसे संत की चाहे तो 1-2 परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। सद असत वचन विवेक कुशलाः, नंबर 1।
क्या नंबर 1? सद असत वचन विवेक कुशलाहा। कुशला। नंबर 2 मित्रारिपक्षयोः अपक्षपातित्वम्। हो गया। नंबर 3 सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम् संतत्वम्। सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम् संतत्वम्। हो गया जी। देखिए भाई, संत है मतलब क्या, सत क्या है, असत क्या है, इस बात को बचाने के लिए, इस बात को बताने के लिए सत असत वचन का विवेक करने के लिए अत्यंत क्या है जी, वही जानते हैं सत क्या है और असत क्या है। ठीक, एक बात हुई, सत परमात्मा है, असत जगत है, इस बात को ही जानते हैं। और दूसरा अर्थ कर दिया मित्रारिपक्षयो अपक्षपातित्व। मित्र और शत्रु दोनों के पक्ष में भी वो पक्षपात नहीं कर रहे, क्योंकि उनके दृष्टि में क्या है, सब कुछ मैं ही हूँ, ब्रह्म ही है। ठीक, और तीसरा अर्थ कर दिया सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्व। सब जगह ब्रह्म का दर्शन जो करते हैं तो क्या है, संत है। शांताः महान्तः सन्तः। और कैसे भाई, वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः। ठीक है, तो लोकहितं चरन्तः मतलब क्या, तो लिखिए लोकस्य सुखम एव तन्वानाः। लोकस्य सुखम एव तन्वानाः। ठीक है, किसका अर्थ हुआ, लोकहितम मतलब लोगों के लिए सुख का विस्तार कर देना, सुख दे देना, यही उनका क्या है जी, स्वभाव है। लोकहितम चरण। लेकिन उनके सानिध्य में जाएंगे तो देखने से, सुनने से, उनकी बात सुनेंगे तो भी, उनको देखेंगे तो भी, उनका उपदेश सुनेंगे तो भी, उनके नुस्खे केवल उस कक्ष में, वलय में, उसके आश्रम में जाएंगे तो भी क्या लगता है, समाधान, सुख लगता है कि नहीं, सुख देने वाले होते हैं। कौन, दृष्टांत दिया वसंत। वसंत क्या है जी, वसंत एक ऋतु है। वसंत क्या है, ऋतु। जैसा वसंत ऋतु सब लोगों को क्या देता है, सुख देता है, वैसे बाकी के ऋतु सुख सबको देते। जैसे बाकी के ऋतु, उदाहरण 6 ऋतु होते सब, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। ठीक है कि नहीं, बाकी ऐसा कोई ऋतु नहीं है वसंत को छोड़कर जो सभी ओर से सबको सुख देवे। कैसे, समझ लीजिए वर्षा ऋतु आता है तो बारिश गिरती है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन त्रास होता है, दुख होता है, पूरा सुख नहीं दे पाता है। और वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आता है तो भयंकर गर्मी, ताप, उष्णता होती है कि नहीं। मई जून के लगभग आता है वो कौन, ग्रीष्म ऋतु आता है तो भयंकर तकलीफ होती है। चलो जाने। शरद ऋतु, शरद ऋतु जो होता है वो शुरू में तो आह्लादकारक लगता है, सुख लगता है, क्योंकि ठंडी जा रही है, थोड़ी झावड़ी क्या ठंड शुरू हो जाती है तो अच्छा लगने लगता है। लेकिन वो पूरा शरद ऋतु, पूरा काल सुख नहीं देता है। बाद में तो ऐसा लगता है कि बहुत जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं, ठंडी दुख तकलीफ होती है कि नहीं जी। शरद ऋतु भी क्या नहीं देता है, सुख नहीं दे पाता है पूरे पूरे। अच्छा, हेमंत और शिशिर ऋतु में तो भयंकर ठंडी ही होती है, लेकिन वो भी पूरा सुख नहीं देता है। फिर पूरा सुख देने वाला कौन है, वसंत। वसंत ऋतु लगभग आता है मार्च अप्रैल के आसपास, है कि नहीं। हाँ, तो उस समय क्या होता है जी, सभी फूल खिले हुए रहते हैं, सुगंधित फूल। नहीं, पतझड़ उस समय नहीं होती है, पतझड़ शरद ऋतु में होती है, ऐसा कहा है। ठीक है जी। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, सभी फूल खिले हुए रहते हैं, चंद्रमा अत्यंत प्रकाशित दिखाई देता है, अत्यंत तेजोमय दिखाई देता है। कौन,
चंद्र आह्लाददायक दिखाई देता है उस समय, इस ऋतु में, वसंत ऋतु में। और आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाता है वसंत ऋतु में, ठीक है। वनस्पतियां हरी भरी और परिपुष्ट हो जाती है, ठीक है जी। इस प्रकार का होता है, नदियां एकदम स्वच्छ बहने लगती है, जो मैला तो पानी होता है ना वो सब चला जाता है। सभी ओर से वसंत क्या होता है, आनंदकर होता है, सुखकारक होता है। बहुत गर्मी नहीं, बहुत ठंडी नहीं, बारिश तो है ही नहीं, और हरे भरे सब पेड़ पौधे हैं, सब जगह सुगंध फैल रहा है, आकाश एकदम स्वच्छ है। रात में भी देखेंगे तो चंद्रमा अत्यंत तेजोमय ऐसा चमक रहा है और आनंद ही आनंद रहता है। कोई रोग भी उस समय ज्यादा नहीं होते किसी को, जैसे अन्य ऋतु में होते हैं। इसलिए सभी ओर से सुख कारक है कौन, वसंत ऋतु। उसी प्रकार दृष्टांत हुआ, श्री गुरु भी सभी ओर से क्या होते जी, सुख स्वरूप, सुख देने वाले ही होते हैं संत लोग, ठीक है कि नहीं। उनके पास जाएंगे तो खाने को भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, क्योंकि कितना भी दुष्ट व्यक्ति जब साधु के पास आने लग जाता है तो बाकी के लोग फिर विचार करने लगते हैं, अरे कितना दुष्ट होता है, लेकिन देखो साधु के पास जा रखी तो सज्जन बन गया अभी, तो प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है, खाने को भी मिलता है कि नहीं, मान भी मिलता है, कदाचित गाड़ी भी मिल जाती है, और ज्ञान मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ज्ञान भी मिल जाता है। तो सभी ओर से सुख मिलता है संतों के पास जाने से। इसलिए संतों के लिए विशेषण दे दिया, वसंत की तरह, वसंत ऋतु की तरह लोकहितम चरंतः। लग गया जी। चलिए और कैसे भाई, स्वयं भीम भवार्णवम तीर्णाः, तो संत स्वतः तो भीम भवार्णवम क्या है जी, लिख लीजिए, भीम बराबर भयंकर, यह भवार्णव, भीम बराबर भयंकर, यह भवार्णव, भवार्णव वह बराबर संसार सागर, संसार सागर, तम तीर्णाः, तम तीर्णाः, ठीक है जी, असंसारिणः इत्यर्थ। हो गया जी। भीम मतलब महाभयंकर है, वो कौन, भवार्णव अर्थात संसार सागर, महाभयंकर ऐसा जो संसार सागर है उसको जो स्वयं तीर गए हैं, पार हो चुके हैं, संसारातीत हुए हैं, ऐसे भीम भवार्णम स्वयं तीर्णा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहे, अन्यान जनान अपि, तो अन्यान, अन्यान का अर्थ लिखिए भवाम्बोधिमग्नान, भवाम्बोधिमग्नान, ठीक है। अन्यान जनान अपि मतलब अन्य लोगों को भी, कौन अन्य लोग, जो कि भव सागर में डूबे हुए हैं, भवाम्बोधि, अम्बोधि भवाम भव सागर, उसमें जो निमग्न है, ऐसे जो अन्य लोग उनको भी तारयन्तः, उनको भी उद्धार कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। लेकिन कैसा, एक शब्द आया है बहुत काम का है, अहेतुना तारयन्तः, निवसन्ति है नहीं, अहेतुना, हेतु रहित होकर जगत का उद्धार करते हुए वो रहते हैं, कौन, तुका मने आता उर्लो कारा, बस हमारा जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहा है कि नहीं, न संसार न कुछ हमको कहीं पाना है, अब केवल क्या है, जगत का कल्याण करना है, यही उनकी दृष्टि रहती है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं रहता है। अहेतु लिखा है, ठीक है ना जी, क्या लिखा है जी, अहेतुना। क्यों अहेतुना, लिख लीजिए एक वाक्य, स्वस्य आप्त कामत्वेन, स्वस्य आप्त कामत्वेन प्रयोजनाभावात्, प्रयोजनाभावात् अहेतुना बराबर हेतुम विना, हेतुम विना, ठीक है जी। देखिए भाई, तो उनके लिए कोई काम अभी रहा नहीं, प्रयोजन रहा नहीं, क्यों, स्वयं आप्त कामत्वेन,
आप्त काम कहते पूर्ण काम, सभी इच्छा उनकी क्या हो गई, पूर्ण हो गई। कामनाई कामनाई झालो पाई, हाँ परिपूर्ण हो गए, परिपूर्ण ब्रह्म के साथ अभिन्न हो गए तो परिपूर्ण हो गए। उनको अब संसार में कोई लालसा रही नहीं, न कुछ पाना है, तो आप्त काम हो गए। इसीलिए कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन का अभाव है, इसलिए कह दिया अहेतु ना, कोई हेतु न रखते हुए सभी जगत का वो कल्याण करते हुए रहते हैं, निवसंती। लग गया जी, अहेतु ना, हेतुम बिना, हेतु रहित होकर सभी जगत का कल्याण करते रहते हैं, ऐसे हुए। कहने का तात्पर्य क्या निकला इससे, कि शिष्य कहना चाहता है श्री गुरु को, गुरु जी आपकी जो करुणा है वो कैसी है, निर्व्याज है, निर्निमित्त हम लोगों के ऊपर आपकी क्या है, करुणा है कि नहीं। तो बस हो गया ये बात। अब कोई पूछेगा कि क्यों हेतु रहित जगत के ऊपर करुणा करते, शिष्य के ऊपर करुणा करते, गुरु उपदेश दे देते, क्या कारण है, ये करुणा हेतु क्यों नहीं है, कोई प्रयोजन क्यों नहीं है कि नहीं। तो उसका उत्तर देंगे आगे के श्लोक में, उसका विचार हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य